जय हिंद दोस्तों। आज की हम क्लास में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की पोएम नंबर 3 अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी एक सुंदर वस्तु या एक सुंदरता की वस्तु, जिसे लिखा है जॉन कीट्स ने। ठीक है, ये बहुत अच्छी पोएम है, बहुत अच्छी इसमें लर्निंग है। मैं आपको एक एक स्टैंजा की हिंदी समझाता चलूँगा, बताता चलूँगा और साथ में ये भी बताऊँगा कि इसमें सीख क्या देना चाह रहा है पोएट हमारा। तो चलिए पहले स्टैंजा को हम समझते हैं। स्टैंजा नंबर 1 मैं आपके लिए इसको जूम कर लेता हूँ तो आपको और स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे सके। देखिए, तो फर्स्ट स्टैंजा है हमारा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब सुंदरता की वस्तु या एक सुंदर वस्तु। जॉय प्रसन्नता देती है, खुशी देती है, फॉर एवर हमेशा के लिए। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसकी सुंदरता बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस का मतलब है ये कभी समाप्त नहीं होती, ये कभी शून्य में नहीं जाती है। बट बल्कि विल कीप अ बावर क्वाइट, बावर मतलब होता है छाया, शांत, क्वाइट मतलब शांत, या एक शांत छाया फॉरस हमें प्रदान करती है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और एक मीठे सपनों से भरी नींद प्रदान करती है। एंड हेल्थ, स्वास्थ्य प्रदान करती है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और एक सुकून सांस प्रदान करती है, शांति प्रदान करती है। ठीक है, ब्रीथिंग मतलब एक अच्छी सी ब्रीथिंग, सांस प्रदान करती है। ठीक है, कहते हैं जो हमारे वैसे गंदे वातावरण में होते हैं तो कहते हैं हमारा सांस फूल रही है, तो एक अच्छी सांस प्रदान करती है। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका ट्रांसलेशन इन हिंदी में। ठीक है, अब इसका अर्थ समझते हैं। कह रहे हैं एक सुंदर वस्तु हमेशा के लिए शांति प्रदान करती है। मतलब हम लोग क्या कहते हैं, कोई चीज़ हमें देखने में आकर्षक लगती है तो हम कहते हैं ये सुंदर। जैसे हमने किसी लड़की को या लड़के को देखा, यार वो देखने में कितना सुंदर लग रहा है, आकर्षक लग रहा है, तो हम उसको कहते हैं वो सुंदर है। नहीं, वो सुंदर नहीं है। कोई मिठाई, कोई खाने पीने की वस्तु या कोई कपड़े वगैरह को हम देखते हैं, कुछ देखने में अच्छा लग रहा था तो हम कह देते थे सुंदर है। लेकिन वो कुछ क्षण के बाद देखिए, जब हम कोई कपड़ा खरीद लेते हैं तो नया नया तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब वो पुराना हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, यानी उसकी सुंदरता, उसकी आकर्षकता समाप्त हो जाती है। ऐसे ही कोई चीज़ नई नई खरीद के खाने पीने वाली लाते हैं, थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, 1-2 दिन बाद वो ख़राब होने लगती है। तो कवि कह रहा है कि सुंदर वस्तु वो होती है जो हमें प्रसन्नता प्रदान करती है और जो फॉर एवर हमेशा के लिए होती है। जो हम चीज़ें जिनको सुंदर कहते हैं वो सुंदर नहीं होती है, वो आकर्षक होती हैं। ठीक है, जो चीज़ें दिखने में सुंदर लगें और कुछ क्षण के बाद उनकी सुंदरता समाप्त हो जाए तो वो आकर्षकता कहलाती, सुंदरता नहीं। हम लोगों ने सुंदरता की परिभाषा बहुत गलत तय कर दी है। तो कवि कहता है असली सुंदरता वो है जो हमें प्रसन्नता प्रदान करे, जो हमेशा के लिए हो, 2 कंडीशन, और उसकी सुंदरता बढ़ती जाती। जो सुंदर वस्तु होती है उसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती जाती। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे कोई सुंदर व्यक्ति होता है अपने गुणों से होता है, उसके गुण हमेशा बढ़ते जाते हैं। ठीक, जैसे प्रकृति को आप देखिए, नेचर है, नेचर कितनी सुंदर है। उसकी जब बारिश होती है तो आप देखिए सारे पेड़ पौधे एकदम नए नए लगने लगते हैं, पहले से सुंदर है लेकिन और उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता जाता है उसमें फूल निकलते हैं तो और सुंदर दिखने लगता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और वो कभी समाप्त नहीं होती, शून्यता उसमें नहीं आती है। और हम लोगों का शरीर देखिए, हम लोग जब बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग की क्या होती है, सारी सुंदरता, सारी आकर्षकता चली जाती है, कपड़े पुराने हो जाते हैं, बेकार लगने लगते हैं। बट बल्कि, लेकिन इनकी सुंदरता कभी समाप्त नहीं होती। बट बल्कि विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, और बल्कि ये समाप्त होने की वजह एक हमें अजीब सी शांति प्रदान करती है। जैसे आप कभी बाहर वगैरह टहलने गए हैं नेचर में, जैसे उत्तराखंड वगैरह आप जाइए कभी, या जंगल वगैरह में जब हम कहीं टहलने चले जाते हैं पहाड़ों वगैरह पे, तो वहाँ देखिए एक अजीब सी शांति मिलती है। मतलब नेचर हमें एक शांति प्रदान करती है, शांत, छायादार शांति। जैसे जिस प्रकार हमें पेड़ जो है छाया प्रदान करते हैं, उसी प्रकार ही हमें एक शांत छाया प्रदान करती है। और वहाँ पे जब अगर आप सो जाएं तो वहाँ पे आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। जहाँ पे हवा अच्छी होती, वातावरण अच्छा होता है, वहाँ नींद भी अच्छी आती है। इसीलिए लिखा है स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, ये हमें मीठे सपनों से भरी नींद प्रदान करती है। वहाँ पे आपको सपने भी अच्छा आएंगे। जहाँ पे वातावरण अच्छा होता है वहाँ पे सपने भी अच्छे आते हैं, और जहाँ पे वातावरण निगेटिव है वहाँ पे सपने निगेटिव होते हैं। और जब वातावरण हमारा अच्छा है, अच्छी हवा है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं, तो हेल्थ भी हमारी, ये तो हमें क्या करती है, सुंदर वस्तु हमें हेल्थ भी प्रदान करती है, तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और क्वाइट ब्रीथिंग, हमारी सांस भी अच्छी रहती है, सांस हमारी संतुलित रहती है। तो कवि इतना कहना चाह रहे हैं जो सुंदर वस्तु होती है
वो हमेशा के लिए रहती है, उसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है, उसकी सुंदरता कभी समाप्त नहीं होती है। वो हमें एक शांति प्रदान करती है, एक अच्छी नींद प्रदान करती है, मीठे सपनों से भरी स्वास्थ्य प्रदान करती है और अच्छी सांस प्रदान करती है। ठीक है, सांस जो हम लोग लेते हैं। तो ये हमारा है दोस्तों फर्स्ट स्टैंजा। अब चलिए समझते हैं सेकंड स्टैंजा। और आई होप जब आप ये पूरी पोएम पढ़ लेंगे, इसको समझ लेंगे, तो आपकी गलतफहमी भी दूर हो जाएगी कि असली सुंदरता और नकली सुंदरता में फ़र्क क्या है। जिसको हम सुंदर कहते हैं वो एक्चुअली में सुंदर है ही नहीं, वो केवल आकर्षक होती है, जो क्षणिक होती है, कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है। सुंदर तो वो होता है, या सुंदर कोई चीज़ वो होती है जो उसकी सुंदरता कभी समाप्त ना हो जाए। और ये सीख हमें ये पोएम दे रही है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अब चलिए समझते हैं सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा में पोएट कहता है देयर फॉर ऑन एवरी मॉरो। देखिए देयर फॉर का मतलब होता है इसलिए, ऑन एवरी, एवरी का मतलब होता है हर, मोरो का मतलब होता है टुमारो यानी कल, हर आने वाले कल। ठीक है, आर वी रीडिंग का मतलब होता है गूंथना, बुनना, बनाना। अब फ्लावरी बैंड का मतलब होता है फूलों की माला, हम बना रहे हैं फूलों की माला। टू बाइंड अस टू द अर्थ, पृथ्वी से बांधने के लिए। ठीक है, ऐसी फूलों की माला जो हमें पृथ्वी से बांधे रहे। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस का मतलब होता है निराशा, स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, निराशा के बावजूद। ऑफ द इनह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय, डर्थ का मतलब होता है कमी। ऑफ नॉबल नेचर्स का मतलब होता है श्रेष्ठ गुण, श्रेष्ठ गुणों की कमी के बावजूद अमानवीय गुणों या श्रेष्ठ गुणों की कमी के बावजूद। ऑफ द ग्लूमी डेज का मतलब होता है उदासी के दिनों के बावजूद, उदासी के जो दिन होते हैं उनको कहते हैं ग्लूमी डेज। फिर आधा इस तरफ है, ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क। ऑफ ऑल द अनहेल्दी का मतलब होता है कष्टकारक, और ओवर डार्केंड वेज का मतलब है अंधकार में रास्तों, कष्टकारक और अंधकार में रास्तों के बावजूद। मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम अपनी खोज जारी रखते हैं। यस हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद। सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ सुंदर आकार या कुछ सुंदर आकार की वस्तुएं। मूव्स अवे, दूर कर देती हैं। द पाल, पर्दा। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी बुरी भावनाओं पर से पर्दे को, जो हमारी भावनाओं पर से बुरे पर्दे पड़े हुए हैं, इन सभी को दूर कर देती हैं। हमारी भावनाओं पर से इन सभी को दूर कर देती हैं। चलिए इस बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। देखिए इसमें कवि हमें क्या सिखाना चाह रहा है। तो पोएट कहता है कि हम हर आने वाले कल के लिए, ठीक है, कहता है जब सुंदर कोई वस्तु हमेशा के लिए होती, जो सुंदर होती है वो हमेशा हमें प्रसन्नता प्रदान करती है, उसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती जाती है, वो हमें एक अच्छी नींद प्रदान करती है, स्वास्थ्य प्रदान करती है। इसलिए हम हर आने वाले कल के लिए, एवरी मॉरो, हर आने वाले कल के लिए, वी आर रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, हम एक फूलों की माला बना रहे हैं। टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो हमें पृथ्वी से बांधे रहे। पृथ्वी का मतलब यहाँ पे नेचर, जो हमें पृथ्वी से बांधे रहे, हम ऐसी एक फूलों की माला बना रहे हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, ठीक है, निराशा के बावजूद। ऑफ द ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, श्रेष्ठ गुणों की कमी के बावजूद या अमानवीय गुणों के बावजूद। ग्लूमी डेज, उदासी के दिनों के बावजूद। और ऑफ ऑल द अनहेल्दी, कष्टकारक एंड ओवर डार्क एंड वेज, और अंधकारमय या शुभ रास्तों के बावजूद, इतनी सारी दिक्कतों के बावजूद, एक बार में हम आपको बता रहे हैं, मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम अपनी खोज जारी रखते हैं। हाँ, इस इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद। अब देखिए पोएट यहाँ पे सुंदर वस्तु की जो है क्वालिटी बता रहा है, उसका रोल बता रहा है कि उसकी महत्वता क्या है। इन सभी परेशानियों के बावजूद, ठीक है, निराशा के दिन हो गए, ठीक है, श्रेष्ठ गुण का ना होना, निराशा के दिन होना, निराशा होना, या फिर कष्टकारक और अंधकार में रास्ते होना, इन सभी के बावजूद सम ऑफ शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ सुंदर आकार या कुछ सुंदर वस्तुएं मूव्स अवे द पाल, दूर कर देती हैं पर्दे को। पाल मतलब पर्दे को। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी अंधकारमय भावनाओं पर से इस पर्दे को दूर कर देती हैं, यानी इन सब परेशानियों को दूर कर दे। जो सुंदर वस्तुएं अगर हमारे जीवन में आ जाती हैं, नेचर के पास जब हम चले जाते हैं वापस, तो ये सारी समस्याएं हमसे दूर हो जाती हैं। और जब तक हम अपने में उलझे रहते हैं
पिछली पोएम में भी हमें यही बताया जा रहा था कि जब हम नेचर से लड़ते हैं तो हम अशांत हो जाते हैं, और जब हम नेचर के पास जाते हैं तो हम शांत हो जाते हैं, अपने आप को समझ पाते हैं, तो हमारी सारी बुरी भावनाएं दूर हो जाती हैं और हर चीज़ हमें सुंदर लगने लगती है। और नेचर तो पूरी तरह सुंदर है ही है, आप जानते हैं, और पूरी नेचर यानी हर एक सुंदर वस्तु, हर एक नेचर की सुंदर वस्तु हमें शांति प्रदान करती है। तो दोस्तों ये था आपका सेकंड स्टैंजा। अब समझते हैं थर्ड स्टैंजा। नंबर थर्ड में पोएट कहता है, सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग। सच का मतलब होता है जिस प्रकार, सन सूरज, मून चंद्रमा, ट्रीज पेड़, ओल्ड मतलब पुराने, एंड यंग मतलब नए, नए पुराने पेड़, स्प्राउटिंग उत्पन्न करते आ रहे हैं, अ शैडी बून एक छायादार छाया वरदान के रूप में, एक छाया वरदान के रूप में उत्पन्न करते आ रहे हैं, फॉर सिंपल शीप एक साधारण भेड़ के लिए, एंड और सच उसी प्रकार, अब इसका मतलब है उसी प्रकार, आर डेफोडिल्स उसी प्रकार डेफोडिल्स भी, डेफोडिल्स एक फूल होता है, ठीक है, नरगिस के पीले पुष्प को कहते हैं डेफोडिल्स, डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, उसी प्रकार डेफोडिल्स भी वह हरे भरे संसार में रहते हैं, एंड क्लियर रिल्स, रिल्स का मतलब होता है छोटी नदियाँ, और स्पष्ट साफ सुथरी छोटी नदियाँ, डैट फॉर देम सेल्व्स, डैट फॉर देम सेल्व्स का मतलब होता है ये भेड़, भेड़ ये जानवरों के लिए आया है, डैट फॉर देम सेल्व्स जानवरों के लिए, अ कूलिंग कवर्ड मेक एक ठंडा वातावरण बनाती हैं, गेंस्ट द हॉट रीजन गर्म मौसम के विरुद्ध, जब बहुत गर्मी होती है तो उस समय ये नदियाँ उनको ठंडा वातावरण प्रदान करती हैं, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक और मध्य जंगल में, ब्रेक का मतलब होता है झाड़ियाँ, रिच जो मध्य जंगल में झाड़ियाँ हैं वो रिच रिच भरी हुई हैं, विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, फेयर मस्क रोज, फेयर मस्क रोज का मतलब होता है सुंदर कस्तूरी गुलाब, सुंदर कस्तूरी गुलाब खिले हुए हैं, ठीक है, जो जंगल की झाड़ियाँ हैं, मध्य जंगल की झाड़ियाँ हैं वो सुंदर कस्तूरी गुलाब से भरे हुए हैं, उनकी वहाँ पे प्रचुरता बहुत ज़्यादा, वहाँ पे खिले हुए हैं। देखिए दोस्तों, इस थर्ड स्टैंजा में जो पोएट है हमें ये बताना चाह रहा है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के निराश नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं, छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कोई चीज़ हमें नहीं मिलती है तो कहते हैं भगवान ने हमें ये नहीं दिया, भगवान ने हमें वो नहीं दिया, भगवान ने हमको गरीब बनाया, ये हमारे पास इस चीज़ की कमी है, तो हम तुरंत भगवान को दोष देने लगते हैं और रोने लगते हैं। तो कभी कहता है देखो ऐसा नहीं, जब भगवान ने आपको बनाया है तो उसने आपके लिए खाने का, पीने का, रहने का सबका इंतज़ाम किया है, ठीक है, क्योंकि हम सब उसी की शक्ति से हैं। तो उसमें इस स्टैंजा के ज़रिए एक एग्ज़ाम्पल लेकर के पोएट हमें समझाता है। देखिए सच किस प्रकार समझाते हैं, इस शिप का एग्जाम्पल लेता है, जैसे एक साधारण सा शिप होता है, ठीक है, साधारण सा भेड़ होता है, उसके लिए प्रकृति ने, परमात्मा ने सूरज, चांद, नए पुराने पेड़ बनाए हैं, ठीक है, जो कि उसको ये सब लोग मिलकर के एक छाया प्रदान करते हैं, वरदान के रूप में एक छाया प्रदान करते आ रहे हैं। सन उसको ऊर्जा प्रदान करता है, मून उसको शीतलता प्रदान करता है, पेड़ उसको सांस प्रदान करते हैं, छाया प्रदान करते हैं, एक वरदान के रूप में प्रदान करते ही आ रहे हैं। स्प्राउटिंग का मतलब होता है उत्पन्न करना, प्रदान करते ही आ रहे हैं। उसी प्रकार डेफोडिल्स इस हरे भरे संसार में रहते हैं, डेफोडिल्स के फ्लावर्स उसके साथ में रहते हैं, हरे भरे संसार में रहते हैं। और जो नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, वो उनके लिए ठंडा वातावरण प्रदान करती हैं। जब गर्मियाँ आ जाती हैं तो देखिए नदियां उनके लिए ठंडा वातावरण वहाँ पे प्रदान करती हैं। और मध्य जंगल में झाड़ियों में मस्क रोज़ खिले हुए वहाँ पर हैं, उनकी प्रचुरता है। तो प्रकृति ने अगर भेड़ को, किसी भी जानवर को बनाया तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें भी बनाई हैं। तो हम लोगों को अगर बनाए तो हम लोगों के लिए रहने के लिए आवास, ठीक है, उसकी खाने पीने की, अगर हमें बनाए तो हमारे लिए वो खाने की व्यवस्था भी करेगा। तो इसलिए हमें छोटी छोटी बातों पर रोना नहीं चाहिए, हमें अपनी समस्याओं से लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। प्रकृति बहुत सुंदर, उसमें हर चीज़ की व्यवस्था है। तो इतना ही दोस्तों इस शिप के एग्जाम्पल से पोएट इस स्टैंजा में बताता है। अब हम समझते हैं फोर्थ स्टैंजा। नंबर 4 में पोएट कहता है, एंड सच टू इज़ द ग्रैंडयर, ग्रैंडयर का मतलब होता है वैभव, ऑफ द डूम्स, डूम्स का मतलब होता है क़यामत के दिन, लास्ट के दिन। तो इसी प्रकार का वैभव लास्ट के दिन में, क़यामत के दिनों में, वी हैव इमेजिन्ड, हम इमेजिन करते हैं, फॉर द माइटी डेड,
शक्तिशाली लोगों के लिए, ठीक है, शक्तिशाली लोगों को हम इमेजिन कल्पना करते हैं। ऑल लवली टेल्स, और सभी कहानियाँ, डैट जो वी हैव हर्ड और रीड, जो हमने पढ़ी हैं सुनी है, एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, वो सभी एक अंतहीन फव्वारे की तरह हैं। अमृत धारा, इमोर्टल का मतलब होता है अमृत, ड्रिंक मतलब धारा, अमृत धारा की फव्वारे की अंत की तरह हैं, जैसे फव्वारे का कोई अंत नहीं होता, ठीक है। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन ड्रिंक्स, और वो हमें स्वर्ग के किनारे से भिगो रही हैं, डुबो रही हैं। हेवेंस का मतलब होता है स्वर्ग, ब्रिंग का मतलब होता है किनारा, स्वर्ग के किनारे से डुबो रही हैं। इसका अर्थ क्या है ये समझते हैं। देखिए दोस्तों, हमने स्टैंजा नंबर 3 में देखा था कवि क्या कर रहा है, अपनी सुंदरता की लिस्ट में वो चीज़ों को शामिल करता जा रहा है। उसने भी सन, मून, ट्रीज़, ठीक है, इन सब चीज़ों को, मस्क, रोज़ को उसने शामिल किया। मतलब कवि कह रहा है कि जितनी भी प्रकृति में चीज़ें हैं वो सब हमारे लिए ही हैं। हमारा भले ही प्रकृति में कोई महत्व नहीं, लेकिन प्रकृति की जितनी चीज़ें हैं, नेचर की जितनी चीज़ें हैं, उनका सबका महत्व है, और वो सब हमारे लिए ही है, हमारे आवश्यकता के लिए हैं, हमारे लिए ही बनाई गई हैं, जो हमें सुंदरता, शांति, सुकून सब प्रदान करती हैं। ये इस स्टैंजा में पोएट अपनी लिस्ट में मृत्यु को भी शामिल करता है। कहता है मृत्यु में भी सुंदरता है, डेथ में भी सुंदरता है। कैसे, देखिए, वो कहता है कि जब हम अपने अंत काल में होते हैं, ठीक है, तो हम उन लोगों को याद करके बहुत प्रसन्न होते हैं जिन्होंने अपने समय में वैभव कमाया, ठीक है। सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। माइटी डेड का मतलब जो बहादुर, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महाराणा प्रताप, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब अपने समय में बहादुर बहादुर लोग थे, और इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी थे, लड़ाइयाँ लड़ी आज़ादी के लिए। तो इन्होंने अपनी बहादुरी इस समय दिखाई। तो अंत समय में, या जब हमें किसी को मोटिवेट करना होता है, या जब हमें डर को दूर करना होता है, तो या जब हमारा मृत्यु का दिन करीब होता है, तो हम सब उन सबको उन सब की कल्पना करके, उन सब के वैभव को कल्पना करके हम इमेजिन करते हैं, ठीक है, हम गर्व करते हैं, और उनमें हम सुंदरता ढूंढते हैं। उनमें भी एक सुंदरता है। कभी आपने चंद्रशेखर आज़ाद की कल्पना करके, भगत सिंह की कल्पना करके आपको अफसोस तो नहीं होता होगा। अगर आपको कोई नाथूराम गोडसे की याद दिला दे तो आपको अफसोस होगा, यार उसने फालतू में महात्मा गांधी को गोली मार दी थी, ठीक है। या जिन्ना की याद दिला दे, उसने पाकिस्तान का बंटवारा करा दिया था भारत का। लेकिन आपको कोई महात्मा गांधी की याद दिलाए, भगत सिंह की याद दिलाए, तो आपको क्या होता है, एक वीरता का एहसास होता है कि हाँ, उन्होंने भारत की लड़ाई लड़ी थी। सुभाष चंद्र बोस की आपको याद दिलाते तो भारत की उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, तो आपको एक वीरता का एहसास होता है, ठीक है। तो उसमें भी क्या एक सुंदरता है। कभी यहाँ पे हमें ये बताना चाह रहा है, मृत्यु में भी एक सुंदरता है, बस वो अच्छी मृत्यु होनी चाहिए, एक शान वाली मृत्यु होनी चाहिए। ऑल लवली टेल्स, और जितनी भी कहानियाँ हैं, ऑल लवली टेल्स, जितनी भी प्यारी सुंदर कहानियाँ हैं, डैट जो वी हैव हर्ड, हमने सुनी, हर्ड का मतलब सुना, और रीड पढ़ी है, जो भी हमने सुनी और पढ़ी हैं, एंड एंडलेस, वो अंतहीन है, फव्वारे की तरह, फाउंटेन मतलब फव्वारे, और इमोर्टल ड्रिंक, एक अमृत धारा की फव्वारे की तरह वो अंतहीन है। पोरिंग, वो हमें डुबो रही हैं, अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग्स, वो मानो हमें स्वर्ग के किनारों में डुबो रही हैं। मतलब वो ऐसी ऐसी कहानियाँ इतनी वीरता भरी हैं कि हम उनको सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर वीर रस प्रज्वलित हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, तो वो हमें स्वर्ग के किनारों में डुबो रही हैं। तो दोस्तों, इस पोएम में कवि यही बताना चाह रहा है, जो सुंदर चीज़ होती है वो हमेशा उसकी सुंदरता बढ़ती रहती है। उसको जब भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो उससे हमें एक प्रसन्नता मिलती है, वीरता मिलती है, साहस का गुण मिलता है, शांति मिलती है। उससे हम कभी निराश नहीं होते, उससे हमारे और जो निराशा होती है, दुख दर्द होता है, वो दूर हो जाता है, और उसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है। नेचर सुंदर है, तो कवि कहना चाह रहा है कि नेचर से हमें प्रेम करना चाहिए, इस पृथ्वी से प्रेम करना चाहिए, इसके पास जाना चाहिए। और जो हमारी मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं, जैसे कपड़े हो गए, ठीक है, मानव स्वयं हो गया, या फिर जितनी भी मशीनें हैं, खिलौने हैं, उन सब के पास इतना उनसे मोह नहीं लेना चाहिए। उनसे लगाव रखने के बजाय, खाने पीने की वस्तुओं से रखने के बजाय, हमें जानवरों के प्रति, नेचर के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, हमें उनके पास जाना चाहिए, वहाँ पे उनसे प्रसन्नता लेनी चाहिए। उनके पास जाएंगे तो हमें एक शांति मिलेगी। तो कवि बस इतना ही बताना चाह रहा है कि वास्तविक और नकली सुंदरता में भेद क्या है, अंतर क्या है।
दोस्तों ये आपकी दोनों पोएम बहुत अच्छी हैं। एक सेकंड कीपिंग क्वाइट, उसमें शांति का महत्व बताया गया है कि हम जीवन को कैसे समझ सकते हैं, जब शांत हो जाएंगे तो जीवन को समझेंगे। थिंक ऑफ ब्यूटी ये ये थर्ड पोएम है। इसमें बताया गया जब नेचर के पास हम जाएंगे तो हम वास्तविक और नकली सुंदरता में फ़र्क कर पाएंगे और इससे भी आपको अपने आप को जानने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों ये आपको आपकी यहाँ पर पोएम कंप्लीट हो जाती है। आई होप आप इसको पूरी तरह समझ गए होंगे। आपने अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको फिर से देख सकते हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी सेंट्रल आइडिया बताएंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।